अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, नया साल शुरू हो चुका। आज 1 जनवरी है। सुबह सवेरे ही इस्लामाबाद और रावलपिंडी शदीद धुंध की लपेट में आ गए। ये सियासी धुंध भी छाई हुई है हमारे निज़ाम पर, जमूद का शिकार है। 2 साल होने को रहे हैं, कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। हुकूमत हमें साल से सुना रही थी, साल होने को इस हुकूमत को दो दो महीने 1 महीना रह गया है। साल से सुना रही थी कि हमने मुल्क को बचा लिया, हमने ये कर लिया, वो कर लिया। जो ऑफिशियल नंबर आया 1% से भी कम है। 6.7% इमरान खान के दौर में ग्रो कर रहा था। हर चीज़ नेगेटिव में है। हत्ता कि जो IMF का टारगेट था, वो टैक्स भी ये गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पे इकट्ठा नहीं कर सकी। ज़ाहिर बात है, कहाँ से इकट्ठा करे? अगर मुल्क में कारोबार नहीं होगा तो टैक्स कौन देगा? लेकिन साल 2025 के बारे में नाज़रीन बहुत सारी बातें की जा रही है। क्या ये वो साल होगा जब इमरान खान साहब जेल से बाहर आएंगे? और क्या ये वो साल होगा जब इमरान खान साहब डील कर लेंगे? अच्छा, अब मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि 2022 इलेक्शन से पहले से हमारे तमाम तर जो रवायती तज्ज़ियाकार हैं, उनके सारे के सारे तज्ज़िये जो हैं वो गटर में जा रहे हैं। हमारे एक बहुत भारी किस्म के तज्ज़ियाकार हैं, सुहेल वड़ाई साहब सहाफ़ी भी हैं। वो बताते रहे कि तहरीक इंसाफ 20-30 सीटें ले ले। सारे मेरा ख्याल है सिर्फ नुसरत जावेद के अलावा बाकी, या चौधरी गुलाम हुसैन साहब, दो मुझे पर्सनली तौर पे मुझे जो मालूम है कि इनके अलावा बाकी जितने भी तज्ज़ियाकार थे, इंतहाई फुद्दू किस्म के उन्होंने तज्ज़िये दिए। किसी एक का तज्ज़िया भी कामयाब साबित नहीं हुआ। सारे के सारे नाकाम तरीन तज्ज़िये, गलत तज्ज़िये। और जब वो सारे तज्ज़िये गलत साबित हो गए तो उसके बाद फिर सुहेल वड़ाई साहब एक नया टोटका लेके आए कि जी मकबूलियत है लेकिन कबूलियत नहीं है। भूल जाते हैं 1971 में क्या हुआ था, भूल जाते हैं कि ये जनरेशन जो है ये अभी फ़र्क जनरेशन है। तो मैं देख रहा था कल काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में, काफ़ी सारे लोगों की बातें सुन रहा था। ज़्यादातर का ख्याल ये है कि 2025 वो साल होगा और मार्च के महीने तक, जनवरी से मार्च के महीने के बीच में इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे और डील भी नहीं करेंगे। ये कैसे मुमकिन होगा, इस पर देखते हैं, बात करते हैं इस पर भी। लेकिन इसके लिए साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अब जहाँ पर ये डील की बातें हो रही है, वहाँ पर ये भी कहना शुरू हो गए हैं लोग कि जी असल जो मुज़ाकरात हैं वो तो बुशरा बीबी कर रही हैं और ये सारी चीज़ों पर मान गए। बस एक आधी चीज़ का मसला है, ये पैर पड़े हुए हैं। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि इमरान खान साहब डील के लिए तैयार नहीं हैं। जो उनको ऑफ़र्स की जा रही हैं उनमें सर फ़हरिस्त मुतालबा है हमारे सियासी कैदी छोड़ो। इस पर राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि जनाब हम तो इनको सियासी कैदी मानते ही नहीं, ये तो क्रिमिनल है। वैसे रियासत ने इनके साथ, तहरीक इंसाफ के साथ दहशत गर्दों वाला सलूक किया, क्रिमिनल्स वाला नहीं किया। जेट ब्लैक टेररिस्ट वाला सलूक किया है। मार पिटाई, पिंजरों में बंद करना, कपड़े फाड़ना, कपड़े उतारना, घरों को तोड़ना, ये किसी क्रिमिनल के साथ नहीं किया जाता। तो बात तो राना सनाउल्लाह साहब ठीक ही कर रहे हैं। लेकिन आपने DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। DG साहब जो हैं अब वो अपने जो इनिशियल मुतालबा था उससे पीछे हट गए हैं। थोड़ी नरमी नज़र आई है, थोड़ा लहजा चेंज नज़र आया है। ये पाक पैक की वजह से है या ये अमेरिका रिचर्ड ग्रनेल की वजह से है या पाकिस्तानियों के शोर की वजह से है, अभी तक ये मामला क्लियर नहीं है। दूसरी जानिब पाक पैक में भी फूट डलवाने की कोशिश की जा रही है। इत्तला ये है कि एक राव कामरान साहब है, पाक पैक में थे, वो नून लीगी सपोर्टर हैं। पाक पैक बाय पार्टीजन होकर काम करता है, इंसानी हकूक़ के लिए काम करता है। तो उन्होंने वहाँ पर रोला डाला कि जनाब आपने इमरान खान के लिए काम नहीं करना, मेरी इत्तला के मुताबिक आप इमरान खान के लिए काम करें। जिस पर वहाँ पर कुछ बहस हुई, जिसके बाद राव साहब को पाक पैक से निकाल दिया गया। राव साहब जो हैं अमेरिका में जो पाकिस्तानी सफ़ीर है उनके बड़े करीब थे। फिर वो जब पाकिस्तानी सफ़ीर पिछले दिनों पाकिस्तान आए हुए थे, उनको कुछ टास्किंग दी थी, तो कामरान साहब भी उनके साथ थे। वहाँ पर एक हाई लेवल मीटिंग अटेंड की गई जहाँ पर कामरान साहब को टास्क दिया गया कि आप वहाँ पर जाके एक नया पैक रजिस्टर करें, पाक पैक, रियल पाक पैक 2, असली पाक पैक, जैसा भी है देसी घ्यो वाला पाक पैक, वो आप रजिस्टर करें। तो देखें, इससे पहले हमने देखा इसी तरह साफियों में फूट डलवाई जाती थी, अलग अलग प्रेस क्लब रजिस्टर करवाए जाते थे, जजेस में फूट डलवाई जाती थी, सियासतदानों में तो फूट थी ही थी। तो अब ये अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए जी पाक पैक भी रजिस्टर कराया जाएगा एक नया, ताकि जो इमरान खान के लिए आवाज़ उठाई जा रही है वो आवाज़ ना उठाई जा सके। लेकिन जहाँ पर साले 9 के लिए अच्छे पैगामात आ रहे हैं, वहाँ पर कल रात को भी मैंने आपको बताया था कि जनाबे वाला ये इसलिए रोक रहे हैं सेलिब्रेशंस को कि इमरान खान के नारे ना लग जाए। वही हुआ, मरी में इमरान खान के नारे लग गए, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये दुनिया में कहाँ होता है? वैसे दुनिया में हुकूमतें अपने खर्चों पर सेलिब्रेट करती है, यहाँ पर डंडे मार रहे हैं, फ्लैग मार्च कर। खैर छोटी बात है, हमारे मुल्क में बहुत बहुत कुछ होता है। तो क्या हम इमरान खान को 2025 में रिहा होता देखेंगे? नया सवाल, बड़ा सवाल। उससे बड़ा सवाल, क्या मुस्लिम लीग नून 2025 में अपनी 1980 की दहाई की सियासत लेके जाएगी? आज भी मुस्लिम लीग नून क्या सियासत करिए, ज़रा
एक नज़र डालते हैं मरीम नवाज़ की सियासत पर। मरीम नवाज़ ने पिछले 1 साल में क्या किया नाज़रीन? पैसे आपके सूबे के पास है नहीं, IMF का मुल्क मकरूज़ है। आप हर रोज़ देखते हैं एक नया मंसूबा आ जाता है, आज ये ऐलान हो गया, आज बस आ गई, आज इलेक्ट्रिक बाइक आ गई, आज ये आ गया। जितने इमरान खान के मंसूबे थे उन सब पे नई तख्ती लगा के इन्होंने ऐलान कर दिया। हत्ता कि जिस मंसूबे का इमरान खान का ये मजाक उड़ाया करते थे, मुर्गी और अंडे और कट्टे और भैंसें, वो मंसूबा भी शुरू कर दिया। ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा। जो मंसूबा एक अवाम को शायद चाहिए था वो था सेहत कार्ड, वो मरीम नवाज़ ने बंद कर दिया क्योंकि इससे इमरान खान को पॉलिटिकल फ़ायदा हो रहा था, नेक नामी हो रही थी। वो तो ऑडियो लीक्स ऑडियो आपने सुनी होंगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कुछ कि पिछला 2 हफ्ते तक पंजाब की सारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो हुसैन नवाज़ के साहबजादे की शादी में मसरूफ़ रही। पूरे के पूरे डिपार्टमेंट्स वहाँ पर लगे रहे, सरकारी गाड़ियाँ मेरे पास मुसद्दका इतलात है वहाँ पर लगी रहीं। तो सेल्फ प्रमोशन तो हो नहीं सकी, तो इसलिए 45 लाख वाले जोड़े की तस्वीर वायरल करना ज़रूरी थी। सरकारी ज़राए से भी वो तस्वीर भेजी गई कि मरीम नवाज़ शरीफ शादी में शरीक हैं। ले नहीं कहा गया कि सरकारी तौर पर जारी करें, बस सिर्फ कहा गया कि ये तस्वीर है जी, वो ताकि ट्वीट श्वीट हो सके और आगे चल सके। तो ये तो हमने देखा सूरत हाल क्या, लेकिन यही सियासत नून लीग आगे लेकर जाएगी? पाकिस्तानी अवाम जो है वो ये नवाज़ शरीफ साहब भी सवाल करते थे, मैंने मोटरवे बनाए, मैंने सड़क बनाई। मेरा ख्याल है अभी की जो जनरेशन है वो सड़क और मोटरवे से आगे निकल चुके हैं, उनको सड़कें और मोटरवे अट्रैक्ट नहीं करते। जिस जनरेशन का वोट लेना चाह रही है नून लीग, उनको अंदाज़ा नहीं है कि ये सड़कें और मोटरवे किसने बनाए, उनको परवाह भी नहीं है। वो इसको अपना राइट समझते हैं। आपको अगर वोट दिया है तो ये आपका काम है, आपने हमारे बाप के सर पर कोई एहसान नहीं किया है। आप अगर ये चीज़ें बनाएंगे तो दिस इज़ व्हाट यू कम इन फॉर। आपको हुकूमत दी है, टैक्स के पैसों से आपसे अय्याशी करवाते हैं, आपको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं, इसलिए नहीं देते कि आप आकर ताने दें कि मैंने आपके लिए बनाया, आपने अपनी जेब से नहीं बनाया, आपने हमारे प्यो के सर पर कोई एहसान नहीं किया। ये मैं नहीं कह रही, ये नई जनरेशन समझती है। नई जनरेशन जो है नाजरीन वो अपने हकूक़ की जंग लड़ रही है आज पाकिस्तान में। आज अगर नौजवान इमरान खान के साथ खड़ा है तो वो इसलिए खड़ा है कि इमरान खान उनके हकूक़ की बात करता है, अवेयरनेस की बात करता है। ये यहाँ पर आके 2-2 ढाई-ढाई महीने इंटरनेट बंद करते हैं कि अवाम जो है वो आवाज़ ना उठाए। ये न्यू जनरेशन है, ये कपड़े लेने के लिए दुकान पर नहीं जाते, घर पर ऑर्डर करते हैं। ये खाना लेने के लिए रेस्टोरेंट पर नहीं जाते, ये होम डिलीवरी करवाते हैं। ये छोटी से छोटी चीज़ भी होम डिलीवरी करवाते हैं। इनको आप ये रोडे शोडे मत बताएं। वो कहते हैं ना कि ये जो नई जनरेशन है तो काम काज के लिहाज से भी, पैसा कमाने के लिहाज से भी इनोवेटिव है, नए तरीक़ों पे काम कर रही है। कन्वेंशनल जो काम जिस तरह हम लोग करते रहे, मैं करता रहा हूँ, वो खोता मजदूरी नहीं करने के लिए तैयार। और ये सारी दुनिया का फिनोमेना है। तो इस जनरेशन को आप जो है 1980 के मंसूबों से मुतासिर करेंगे। आप क्या उनको फ्री का लैपटॉप बांटेंगे, उसी लैपटॉप से वो एक अकाउंट बनाएंगे, उसी लैपटॉप से वो गो नवाज गो, गो शहबाज गो का नारा लगाएंगे, बल्कि ट्वीट भी करेंगे जो शहबाज शरीफ साहब ने कल किया था। वैसे ये भी सोचने की बात है कि ये जानबूझ के करते हैं आवाम को बेवकूफ़ समझने के लिए, या ये इतने ही बुद्धू हैं कि कभी की आवाज़ पहले जापान से इनको आ रही थी, अब की आवाज़ आ रही है। ये बेवकूफ़ समझते हैं। दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आप जापान के एहतजाज की तस्वीर निकालेंगे तो आपको पता चलेगा जापानी किस किस किस्म का एहतजाज करते रहे। फ्रांसीसियों का फ्रेंच जो प्रोटेस्ट हुआ था येलो वेस्ट, वो निकाल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अर्जेंटीना में जो प्रोटेस्ट हुए थे निकाल कर देख, अमेरिका में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो भी निकाल कर देख लीजिएगा, आपको लग समझ जाएगी कि दुनिया में करके कोई प्रोटेस्ट नहीं करता, आप हमें फुदू समझते हैं। तो देखते हैं अब नून लीग क्या करती है अगले साल में इन्होंने कौन सी बोंगियां मारनी है। इमरान खान रिहा होते हैं कि नहीं, कब भी इम्कान है कि मार्च तक इमरान खान रिहा हो चुके होंगे या रिहाई के बहुत नज़दीक होंगे। तो देखते हैं ये साल हमारे लिए मज़ीद क्या क्या मुश्किलात लेके आता है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख का 37 साल इंसानी हकूक़, कानून, सिविल लिबर्टीज़, पॉलिटिकल लिबर्टीज़ और इलेक्शन चोरी जैसे मामलात के लिए मशहूर रहा। ये साल देखते हैं क्या बंदिशें नई लेके आता है, क्या नए कवानीन लेके आता है जिससे अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा अरसा जेल में रखा जा सके। क्या ये लोग करते हैं हमारे साथ कि हमें तुन सकें, ये मज़ीद तुन्ना लगा सकें हमारा। और क्या मुस्लिम लीग नून 2025 में 1980 की फरसुदा सोच के साथ जाएगी और वही माल बनाने के मंसूबा पर ही अमल करेगी, या आवाम के लिए भी कुछ करेगी। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। फीडबैक देना ज़रूर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। फ़िलहाल के लिए इतना, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।